Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So now, today we are study with the how to operate the relay of the different type of relay. इसके पहले हमने देखा था कि बुकोज रिले किस तरह से वर्क करता है। उसमें हमने देखा था कि बुकोज रिले में 2 टाइप्स का कंट्रोल सिस्टम होता है। वन इज़ द कंट्रोल सिस्टम एंड द अनदर वन इज़ द ट्रिप सिग्नल्स। जब ट्रांसफॉर्मर टैंक के ऑयल में जब स्पार्किंग होता है या कुछ भी इंटरनल फॉल्ट्स होता है तो बबल्स जनरेट होते हैं और केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो बबल अप जाते हैं। और बुकोज रिले में जब वो फ्लोटिंग होता है, जो ट्रिपिंग कॉयल होती है वो फ्लोटिंग होता है, तब पहले ट्रिप सिग्नल देती है एंड देन आफ्टर कट दी रिले। सो नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द रिले. So now basically already we can know about the relay. The relay is one type of the switch. In basically the switch is the working for the electric circuit to on and off. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब स्विच का वर्क होता है वो ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट को और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट को जब ऑन ऑफ की रिक्वायरमेंट रहती है कि जब फॉल्ट आता है तब उसको टोटली आइसोलेट यानी कि वो मेन जो सिस्टम है उसमें से रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं जनरली हम रिले यूज़ करते हैं फॉर दी लार्ज पावर, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीबी यूज़ करते हैं, देन आफ्टर ईएलसीबी एंड देन आफ्टर सर्किट ब्रेकर्स. सो नाउ टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द रिले. नाउ रिले, so these are the basic symbols of the relay. You can see here there are the 2 different constructions for the relay. The first one you can see that these are the symbols for the relay. उसके अंदर इस टाइप की कॉइल होती है और कॉइल इज़ वर्किंग एज अ स्विच. यू कैन सी दैट these are the single pole switch जिसके बारे में हम आगे देखते हैं. एंड देन आफ्टर यू कैन सी दैट the symbols of the another circuits or another symbols. You can see here not a sliding line, here the sliding line means that this relay is like of this. यहाँ पे एक कॉइल होता है, जब इसको ट्रिगरिंग करते हैं तब ये स्विच नॉर्मली क्लोज में से ओपन में हो जाती है. तो जो सर्किट ये आप देख सकते हो कि जब इसको ट्रिगरिंग होगा रिले को तब ये कॉइल बंद होगा. इसको हम बोलते हैं सिंगल पोल डबल स्विच और डबल थ्रो. सो नाउ देन आफ्टर वी कैन सी दैट द फिगर्स यस द बेसिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिले. सो हियर यू कैन सी दैट के दिस आर द बेस और रिले केसिंग यानी कि जो हम रिले का जो बेस बोलते हैं वो बेस. देन आफ्टर इंडक्टर्स, then normally close contact. You can see here normally close contact systems. So these are the hinged arm. Hinged arm means जो ऑन ऑफ के लिए स्विच को मूव करता है. देन आफ्टर द बाउंडेड स्ट्रिप यानी कि उसको फिट या एक स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए बाउंडेड स्ट्रिप यूज़ होता है. देन आफ्टर द योक, देन स्प्रिंग वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए. देन आफ्टर द कॉइल एंड आयरन कोर. सो दीज आर द बेसिक कंस्ट्रक्शंस फॉर द रिले. नाउ द रिले टर्मिनल्स, ये हमने देखा हुआ है कि किस टाइप की रिले होती है. सो दीज आर द रिले. And here you can see that these are the 5 terminals. So here this one is the common. First these two are the coil connections. These are normally closed and these are the normally open. Normally closed means that कि हम जब कॉइल को ट्रिगर देंगे तब नॉर्मली क्लोज से ओपन हो जाएगा.
यानी कि जो सर्किट है वो नॉर्मली क्लोज सर्किट होती है, और जब फॉल्ट आता है यानी कि जब सिग्नल कॉइल को ट्रिपिंग सिग्नल मिलेगा तब कंडीशंस नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन हो जाता है. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज basically there are the two types of terminology. You can see here there are the two switching connections. This one is the single throw. Single throw means जो हमारी नॉर्मल स्विच होती है वो कि एक बार क्लोज करने से वो क्लोज हो जाती है और जब ओपन करते हैं तब ओपन हो जाती है. यस, दीज आर द सिंगल पोल डबल थ्रो, यानी कि इस कनेक्शंस में हम दो कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा एसी, हम एयर कंडीशनर की बात करें कि भाई जब टेम्परेचर 18 से कम हो जाए तो एसी ऑफ होना चाहिए और 18 से ज़्यादा हो जाए तो एसी ऑन हो जाना चाहिए. ऑन और ऑफ़ की जो कंडीशंस होती है वो इस बेसिस पे होती है कि जिसमें सेंसर कंटिन्यूसली कनेक्ट होता है, दिस इज आर दी कनेक्ट फॉर दी एनसी. जब टेम्परेचर्स बियॉन्ड हो जाता है तब एनओ पर हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली एसी बंद हो जाता है. सो दीज आर दी कनेक्शंस फॉर द एसपीडीटी, यानी कि सिंगल पोल डबल थ्रो. सो दीज आर दी बेसिक कंस्ट्रक्शंस. नाउ हियर द कनेक्शंस फॉर द रिले, हमने ये देखा कि किस तरह से होता है रिले. यस, यू कैन सी हियर द नॉर्मली क्लोज्ड, then normally open, ground pin, then voltage pin and common. So these are the basic constructions for the systems. Now हम आते हैं प्रैक्टिकल पे. जब प्रैक्टिकल की बात होती है, यस, these are the board. Here हमने कनेक्शंस दिया हुआ है. बेसिकली हम जानते हैं कि अब यहाँ पे हमने कनेक्शंस इस टाइप का किया हुआ है कि हमारे पास मोटर है, ठीक है, देन आफ्टर रिले है. ये रिले जिसमें आप देख सकते हो टर्मिनल, ये इनपुट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल है, ठीक है. सो ये इनपुट टर्मिनल, ये आउटपुट टर्मिनल, नॉर्मली क्लोज, कॉमन एंड नॉर्मली ओपन. देन आफ्टर ये हमारा पूरा ब्रेडबोर्ड है जहाँ पे ये इस तरह सा कनेक्शंस रहते हैं, जहाँ पे ये पूरी सीरीज़ में होगा और ये पैरेलल में होगा. तो हमने 5 वोल्ट एडेप्टर थ्रू फर्स्ट टर्मिनल को पॉजिटिव देना है, यानी कि ये जो पूरी लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है वो पूरी पॉजिटिव है और ये जो लाइन है वो पूरी नेगेटिव है. ओके, अब हमारा बेसिक कनेक्शंस क्या होगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक टर्मिनल मोटर में जाएगा, दूसरा जो टर्मिनल है वो रिले के कॉमन में जाएगा. यानी कि ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं ब्लू टर्मिनल वो मोटर के साथ है और दूसरा जो रिले के कॉमन पॉइंट में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है. नाउ अब ये तो अब नॉर्मली क्लोज है, यानी कि जब, और दूसरा जो कनेक्शंस है ये जो ये है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हम नेगेटिव में दे देंगे रिले के नेगेटिव पॉइंट. यानी कि रिले का नॉर्मली क्लोज पॉइंट ऑलरेडी कनेक्टेड हो गया है, यानी कि अब मैं स्विच कनेक्ट करता हूँ, यानी कि मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ तब रिले ऑपरेट होगी, ठीक है. अब रिले ऑपरेट होगी यानी कि जब आप देख सकते हो कि ये स्विच ओपन करने से रिले ऑपरेट हो गई. रिले अभी क्या है कि सिंपल कनेक्शंस में है,
अभी कोई शॉर्ट कनेक्शंस नहीं है, अभी कोई शॉर्ट कनेक्शंस हमने नहीं किया है। अब मैं जो रिले के जो 2 टर्मिनल कॉइल है उसको मैं एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ और दूसरे को ओपन रखता हूँ नेगेटिव के साथ। अब जब ये दोनों वायर में कनेक्ट करूँगा तो शॉर्ट सर्किट कंडीशंस अप्लाई होगी और शॉर्ट सर्किट कंडीशंस की वजह से रिले की पोजीशंस चेंज होगी और मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक हमने शॉर्ट सर्किट के लिए ये दोनों वायर्स है जो अभी ओपन है, ओपन कंडीशन में है, आप देख सकते हो। जब मोटर कनेक्ट होगी तब आप देख सकोगे कि किस तरह से ये मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो ये मोटर स्टार्ट हो गई और ये जो 2 टर्मिनल है उसको मैंने जो शॉर्ट की पोजीशन में तो ये शॉर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो रिले इंडिकेशंस भी हो रहा है और मोटर स्टॉप हो गई है। सो दिस आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द रिले। जो हमने सिंपल अभी तक जो देखा है वो है। नाउ द अनदर वन रिले इज़ थर्मल रिले, जहाँ पे अलग टाइप की कॉइल होती है, ये इस टाइप की कॉइल होती है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। सो अभी हमने जो देखा वो जो सिंपल रिले थी वो थी। नाउ द डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अलग से कॉइल है, एक कॉमन टर्मिनल है और उसी तरह NO और NC है। यानी कि जब मैं कॉइल को ट्रिपिंग दूंगा यानी कि सिग्नल दूंगा तब थर्मल जो टर्मिनल्स है वो नॉर्मली क्लोज से ओपन में आ जाएगी। तो उसकी सर्किट किस तरह से होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कनेक्शंस कुछ इस टाइप के होंगे। ये जो मोटर है तो एक पॉजिटिव टर्मिनल मोटर में देंगे, देन आफ्टर एक कॉमन में देंगे, जो नॉर्मली क्लोज है ये ओपन ही रखेंगे। अब ये सिचुएशंस कब ओपन होगी, जब ये कॉइल ऑपरेट होगी। तो इस कॉइल को हम एक टर्मिनल अलग से, ए है 12 वोल्ट ऑपरेटेड, यानी कि हमको 12 वोल्ट एडेप्टर चाहिए। सो एक ग्राउंड करेंगे और दूसरा टर्मिनल ऊपर रखेंगे और इसको जो 12 वोल्ट की नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव देंगे। तो इससे किस तरह से वर्क होगा कि जब हम सप्लाई करेंगे तब मोटर तो ओपन हो जाएगी। जब ये यहाँ पे शॉर्ट करेंगे यानी कि इसको ट्रिगर करेंगे तब ये पोजीशंस ऑपरेट होगी और मोटर बंद हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम इस तरह का कनेक्शंस है कि ये जो 5 वोल्ट का जो एडेप्टर है उससे हमने मोटर ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रखा हुआ है, जिस तरह से आगे रखा था। देन आफ्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लू टर्मिनल है वो मोटर के 1 टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है एंड अनदर टर्मिनल इज़ कनेक्टेड फॉर द कॉमन। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो बीच का टर्मिनल है वो कॉमन टर्मिनल है। देन इस साइड का जो है उसके साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे ओपन है, आप देख सकते हो बीच में गैप है। तो ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली को क्लोज को ओपन रखा है और नॉर्मली क्लोज थ्रू वापिस से नेगेटिव में दिया हुआ है। और रिले कॉइल, ये जो रिले कॉइल है ठीक है, उसको मैंने एडेप्टर के साथ जो ये 12 वोल्ट का एडेप्टर है उसके साथ एक टर्मिनल कनेक्टेड है, 1 टर्मिनल इज़ कनेक्टेड एंड अनदर टर्मिनल विल बी ओपन।
जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी कि जब मैं रिले को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तब ये मोटर रुक जाएगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसका ऑपरेशंस होगा। सो नाउ ओके तो ओके नाउ स्टार्ट विथ द ऑपरेशंस। तो ये मोटर ओपन है। नाउ ये जो दो टर्मिनल है उसको मैं शॉर्ट करता हूँ तो यू कैन सी दैट द मोटर विल बी स्टॉप। यानी कि ये जो कॉइल है आप देख सकते हो कि किस तरह से रिले ट्रिपिंग होती है। जैसे ही मैं ये शॉर्ट सर्किट ओपन कर दूंगा तो यू कैन सी दैट कि किस तरह से ट्रिप हो जाती है। So today's we can learn about the how to operate the relay. So today experiment is working of the operation of relay. If any query regarding this topic you can contact me. My contact number is in your screen. Thank you.